नमस्कार साथियों। तो आइए इस 9th क्लास के बैच में फिर से मैं इस बैच को प्रारंभ करता हूं और आज पढ़ाने जा रहा हूं मैं 2.5 का सवाल चलेगा, जिसके लिए जितने भी सर्व समीकरण होते हैं, जितने भी फार्मूले होते हैं, उस सारे फार्मूले को बोर्ड पर राइट डाउन कर रखे हैं। तो आप जाएंगे यूट्यूब पर सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहां आपको सभी एक्सरसाइज 9th क्लास के, यदि आप 10th क्लास में भी पढ़ते हैं तो वहां भी आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, वहां से आप वॉच करके अपने अच्छे तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ सर्व समीकरण को देखते हैं। तो चलिए जरा सा देखने का करें प्रयास। यहाँ देखेंगे, आपको ये भारी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 7th क्लास से। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है। वही सारे तमाम फार्मूले यहाँ दिया गया है, घबराने की जरूरत नहीं। खाली एक्स और वाई में इसको हमने कन्वर्ट कर रखा है। तो चलिए आइए देखिए, जरा सा देखने का करें प्रयास। तो जरा सा देखो, वही फार्मूला है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए और बी रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे। यहाँ है एक्स प्लस वाई है, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पहला का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 गो टर्म है तो 2 गुना पहला गुना दूसरा हो गया। तो कहने का मतलब इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको लोग क्या करते हैं, दोनों को एक जगह भी रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, 2xy होगा। बार बार हमें ए भी बोला जा रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर उसी पर बनाते हैं सवाल, है ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ कुछ भी रह सकता है। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ये तो आप जान रहे होंगे, केवल एक्स स्क्वायर किए हैं, इसके बाद 2 टर्म था, माइनस लगा के हमने पहला गुना दूसरा किया है, इसके बाद क्या किए हैं, दूसरे का स्क्वायर किए हैं। अब देखो जरा सा फिर से यहाँ यही फार्मूला को मैंने क्या किया है, इसको बाद में लिखा है। तो यहाँ देखने का करें प्रयास कि यहाँ होता क्या है, तो यहाँ प्लस हो जाता, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy हो जाएगा। अब देखो जरा सा, यहाँ भी उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो जरा सा कि दिया है कि एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी है, तो यहाँ क्या करेंगे, चर का स्क्वायर करेंगे और अचल राशि जो 2 है उसको प्लस में लिखेंगे और चर राशि से गुना कर देंगे और ए बी लिख देंगे। कहने का मतलब है ये सर्व समीकरण जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। एवं प्रकार से ये आप सारे फार्मूला को देख लेंगे, सारे फार्मूला लिखा हुआ है। और इसी के साथ इस सवाल को, इस एक्सरसाइज में आने वाले तमाम प्रश्नों को आप करते हैं। तो ये तो फार्मूला है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं। तो आइए इस सवाल को देखें और इस सवाल में कौन से सर्व समीकरण लगेगा। तो जरा सा सर्व समीकरण बना लेते हैं। देखो जरा सा ध्यान से, क्या कह रहा है कि आपका ये कह रहा है कि सर्व समीकरण जो लगेगा, चर राशि का स्क्वायर आप करेंगे, अपने से भी बना सकते हैं, खुद व खुद आप बना सकते हैं। और क्या करेंगे, इसके बाद अचल राशि, ये दोनों, इससे ब्रैकेट में देखें दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो ए प्लस बी करते हैं और जो यहाँ होता है उससे गुना करते हैं और ये दोनों को गुना के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। तो इसी सर्व समीकरण पर आपको क्या करना है, बनानी है। तो जरा देखने का करें प्रयास। एक्स के जगह पर तो एक्स स्क्वायर आप कर देंगे, कर दिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखो जरा सा, दूसरे स्थान पर जो भी है राशि उसको आप लिखेंगे। तो 4 है और 10 है। अब इसके बाद देखो जरा सा, यहाँ क्या है, चर राशि x है। इसके बाद ये दोनों को गुना करके लिख देना है। तो यहाँ 4 गुना 10 हो जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर और प्लस 10 4 14 गुना एक्स, तो 10x हो जाएगा, 14x हो जाएगा और प्लस 10 चौके 40 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यही आपका उत्तर होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए सेकंड प्रश्न को कर लेते हैं। तो जरा देखने का करें प्रयास। पहले को आप स्क्वायर करके लिखेंगे,
यही सर्व समीका कहता है। तो पहला को मैंने स्क्वायर किया, इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाओगे, इसके बाद कहता है दोनों टर्म जो है आपका दूसरा वाला जो भी टर्म है उसको आप जोड़ के लिखेंगे। तो 8 यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घबराएंगे नहीं और यहाँ -10 कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, चर राशि का यहाँ गुना कर देंगे और दोनों को गुना में लिख देंगे। तो यहाँ 8 हो जाएगा और गुना में -10 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर करेंगे और यहाँ इसमें से क्या हो जाएगा, 8 प्लस गुना माइनस -10 हो जाएगा और x प्लस हो जाएगा प्लस गुना माइनस -10 8 80 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये जब घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, -2 और गुना x अब -80 हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से देखने का करें प्रयास कि एक्स स्क्वायर प्लस गुना माइनस यहाँ -2x होगा और -80 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यही आपका उत्तर हुआ और आपको समझ में भी आया होगा। अब पार्ट नंबर 3 बोलेंगे प्रश्न। अब पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 का सवाल उसी तरह से आप करेंगे जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत ही मेरे ख्याल से इजी मेथड से मैं आपको बनाने का प्रयास कर रहा हूं इस प्रश्न को। ऐसे तो लोग क्या करते हैं, इस 3x को लेंगे, इस पूरे ब्रैकेट में गुना कर देंगे, फिर 4 को लेंगे, पूरे ब्रैकेट में गुना कर देंगे, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन कहा है कि इस तरह के सर्व समीका का प्रयोग करने के लिए, इसीलिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो पहले स्थान पर जो है उसका स्क्वायर कर देंगे, 3x का आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसके बाद आप प्लस का चिन्ह लगाओगे, इसके बाद दूसरे स्थान पर जो भी है उसको आप जोड़ के लिखेंगे। तो 4 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। इसके बाद आपका जो गुना में है उसको लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x से गुना कर दोगे और इसके बाद क्या करोगे, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाओगे, इसके बाद 4 हो जाएगा और गुना में यहाँ हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा प्लस गुना माइनस -5 हो जाएगा। यहाँ 3x हो जाएगा और यहाँ प्लस गुना माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, 9x स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ इससे जब घटेगा तो यहाँ -1 होगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा और -20 हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर होगा। अब पार्ट नंबर 4 लिखा देंगे। ये भी सवाल आप घबराएंगे नहीं, बहुत ही बेहद आसान है और इसको भी करते हैं उतने ही अच्छे ढंग से करेंगे। तो चलो यहाँ देखो सर्व समीका लगाएंगे। तो देखो पहला का स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, y तो स्क्वायर पहले से है और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसका प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरे स्थान पर जो है लिख देंगे 3/2 लिखेंगे और प्लस का चिन्ह लगाएंगे -3/2 होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे और दोनों ही ब्रैकेट वाला जो है इसको आप गुना में लिख देंगे 3 और यहाँ हो जाएगा ये। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ क्या करेंगे, 2 टाइम्स y स्क्वायर को गुना करेंगे तो y का पावर 4 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो जरा सा 3/2 और -3/2 हो जाएगा। और गुना यहाँ देखो हम मिस्टेक किए, यहाँ लिखना भूल गए, तो चलो यहाँ लिख लेंगे y स्क्वायर से गुना करनी है तो y स्क्वायर आप गुना कर देंगे और प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। 3 3 जा 9 ना 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, y का पावर 4 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 गुना y स्क्वायर हो जाएगा और -9/4 हो जाएगा। यहाँ y का पावर 4 और यहाँ ये तमाम हो जाएगा 0 और यहाँ क्या हो जाएगा कि 9/4 हो जाएगा। तो आप यहाँ y का पावर 4 करेंगे और -9/4 करेंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब इस प्रश्न का लास्ट पार्ट बच गया है, तो इस पार्ट को समझने का करें प्रयास। यदि नहीं समझ रखे हैं तो आपके लिए लास्ट मौका है, आप समझ सकते हो। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहता है पहले स्थान पर जो है उसका आप स्क्वायर कर लें, या चाहे आप इसको दूसरे ढंग से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए जरा सा देखने का करें प्रयास। यहाँ देखो सेम चीज है और क्या है, जरा सा देखने का करें प्रयास। सेम अंक दिया हुआ है, देखो 3 है तो 3 है, -2 है तो यहाँ +2x है। तो जरा देखने का प्रयास करें, इसमें जो सर्व समीका लगेगा ये आपका जो सर्व समीका होगा, जरा ध्यान से देखें। आप जानते हो कि a² - b² बराबर क्या होता है, a + b होता है और a - b होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।
ये फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ था, आप इस फॉर्मेट में लिख देंगे। तो क्या है, देखो a प्लस बी है और क्या है फिर a माइनस बी है, तो a के स्क्वायर किया है और b का स्क्वायर किया है। तो उसी प्रकार से a के स्थान पर 3 है तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, 2 का x का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ से 3 3 जा 9 हो जाएगा और 2 2 जा 4 x स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आपको एक सवाल दिख रहा होगा, सेकेंड नंबर सवाल जो है इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है। तो 103 गुना 107 है, तो आप सीधे इसको गुना नहीं करेंगे, उचित सर्व समीकरण लगा के इसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखने का करते हैं प्रयास, और ये सवाल कैसे बनता है इस चीज़ों को देखते हैं। तो जरा देखने का करें प्रयास। तो यहाँ देखो 103 को आप क्या करेंगे, 100 लिखेंगे और प्लस का चिन्ह 3 दे देंगे। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ इसको 107 को लिखोगे 100 और प्लस 7 कर देंगे। तो देखो जरा सा उस टाइप का हो गया। तो पहला का स्क्वायर सर्व समीकरण क्या था कि एक्स स्क्वायर a प्लस बी था इंटू एक्स था और प्लस ए बी था, यही सर्व समीकरण था। तो ये हुआ क्या है, देखो जरा सा, पहले के स्थान पर जो है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 100 का आप स्क्वायर करोगे, है ना, 100 का स्क्वायर करोगे। इसमें भी सर्व समीकरण का है लगाने के लिए कि डायरेक्ट गुना करने के लिए कहा है। चलिए, तो सर्व समीकरण का है तो बिल्कुल अच्छी बात है। अब दोनों दूसरे राशि जो है उसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 + 7 और गुना 100 करेंगे। यानी कहने का मतलब है यहाँ जो होती है, देखो x है तो यहाँ x है, उसी प्रकार से यहाँ जो है वहाँ गुना कर देते हैं और आप क्या करेंगे, अब ये दोनों को गुना करके लिखेंगे, 3 गुना 7 कर देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 2 टाइम्स जब 100 को गुना करेंगे तो 1 पर 4 जीरो आ जाएगा। इसके बाद 7 21 गुना 100 हो जाएगा और प्लस 7 21 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा और यहाँ 2100 हो जाएगा और प्लस 21 हो जाएगा। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखो, यदि आपको जोड़ने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, यहाँ जुटता है इकाई वाले अंक इकाई से, दहाई वाले अंक दहाई से और सैकड़े वाले अंक सैकड़े से। तो यदि आपको ऐसे नहीं जोड़ने आता है तो आप ऐसे कर लेंगे बच्चों की तरह, है ना, थोड़ा देर के लिए आप बच्चे ही कहलाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे जोड़ लेंगे, पीछे से लिखा जाता है, ऐसे करके आप जोड़ लेंगे बच्चों की तरह 1 to 1। देखो जरा सा, तो ये हो जाएगा 12 12 1, यही आपका उत्तर हो गया। तो देखिए आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ, जिस कारण से आंसर मैच नहीं किया है। तो यहाँ देखो हमने क्या किया, दोनों को गुना कर दिया है, क्योंकि ये दोनों जुट के क्या होना चाहिए, यहाँ 10 होना चाहिए। तो यहाँ आप 10 करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ देंगे, सुनो, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 11 12 0 21, इतना नहीं 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 11 0 21, इतना आपका उत्तर आ जाएगा। चलो अब है 95 गुना 96 है, गुना 96। चलो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। तो 95 गुना 96 है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 100 माइनस 5 कर देंगे, है ना। इसको आप चाहे इसको कर सकते हैं 90 + 5 कर सकते हैं, है ना, जीरो में लाने का कोशिश करते हैं। 100 माइनस यहाँ 4 कर देंगे। तो बिल्कुल आपका सवाल ये बन के रेडी हो जाएगा। तो चलो देखो, सर्व समीकरण लगाओ या चाहे नहीं लगाओ, इसमें नहीं कहा है, तो आप ये दोनों को गुना करके लिखेंगे। अगर सर्व समीकरण लगाते हैं तो ये सवाल आसान हो जाता है। तो चलो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ आपका हो जाएगा क्या, अब देखने का करें प्रयास। यहाँ -5 होगा और प्लस का चिन्ह लगाएंगे, -4 होगा और यहाँ 100 से गुना कर दोगे, यहाँ देंगे प्लस, इसके बाद हो जाएगा -5 गुना -4 हो जाएगा। तो जरा देखें, यहाँ 1 पर 4 जीरो लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा क्या, -5 और -4 गुना 100 और यहाँ क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा कि 1000 हो जाएगा, सॉरी 10,000 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा
-9 हो जाएगा गुना 100 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 10,000 प्लस गुना माइनस -9 गुना 100 प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ये 10,000 माइनस 900 प्लस 20 हो जाएगा। इसके बाद आप ये दोनों को जोड़ देंगे तो 0 और यहाँ 0 हो जाएगा माइनस 900 हो जाएगा। यदि आपको घटाने आता है तो इसे ही घटा लेंगे, 0 हो जाएगा। अगर आपको घटाने नहीं आता है तो आप रफ कर लेंगे, है ना, ऐसे कर लेंगे, है ना। बच्चों की तरह, मैं बार बार कह रहा हूँ, बच्चों की तरह घटा लेंगे। 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके बाद 1 लेंगे 5 तो क्या हो जाएगा 10, 10 में से 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9। देखो तो आंसर इतना दिया है 91, 20, यही आपका उत्तर होनी चाहिए। तो चलिए 104 गुना 96 है, 96 है। तो इस प्रश्न को कैसे करते हैं, तो चलिए देखने का करते हैं प्रयास। चलो देखो, तो 100 लिख देंगे, इसको प्लस 4 लगा के लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 100 और माइनस 4 हो जाएगा। तो जरा सा देखो, ये सर्व समीकरण में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी सर्व समीकरण पर इसको क्या कर लेंगे, डालने का प्रयास करेंगे। तो चलो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो जरा सा, ये इस फॉर्मेट में है, तो पहला का स्क्वायर, तो यहाँ 100 का स्क्वायर करोगे और माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, माइनस 4 चौके 16 हो जाएगा। इसके बाद इससे इसको आप घटा लेंगे, घटाने आ रहा होगा, तो यहाँ जरा सा देखो कि यहाँ ऐसे कर लेंगे आप। बहुत बच्चे जो नए हैं उसको घटाने में थोड़ा सा कठिनाई होती है ऐसे वाला, वैसे तो आप घटा सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा। तो 1 लेंगे 5, 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाता है तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ ये 9 और 9 में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो तो इतना आंसर दिया है या नहीं दिया है, तो यही हो गया आंसर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये 2.5 का 2 नंबर के प्रथम नंबर के सभी पार्ट को हमने किया और 2 नंबर के सभी पार्टों को हमने कर रखा है। अब आप जाएंगे YouTube पर जाके इस चीज़ों को देखेंगे और बार बार वॉच करेंगे और अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और इसको रिवीजन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप वैसा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।